Hello students, welcome back to my channel. Today our topic is Golgi apparatus, the packaging and display center of the cell. In our previous lecture, learn about the endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum is also known as the transport network of the cell. ठीक है, एक हम सिंपल लाइफ की एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक फैक्ट्री है. फैक्ट्री में क्या हो रहा है, चीज़ें बन रही है. ठीक है, वहाँ पे फैक्ट्री में चीज़ क्या होगी, मैन्युफैक्चर होगी. जब मैन्युफैक्चर होगी, मैन्युफैक्चर होने के बाद उसको पैकेजिंग एंड लेबलिंग के लिए आगे भेजते हैं. जब पैकेजिंग एंड लेबल हो जाती है, वो तैयार हो जाती है, फिर वो हमारे कस्टमर के पास क्या आती है, वो चीज़ आती है. इसी तरीके से जो वो फैक्ट्री में चीज़ों को मैन्युफैक्चर का काम है, वो कौन करता है हमारे सेल के अंदर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और पैकेजिंग एंड लेवलिंग का काम कौन कौन करता है, गोल्गी अपरेटस. और आगे कस्टमर तक चीज़ जो हमारे तक पहुंचती है, ये आगे हम नेक्स्ट पढ़ेंगे. ठीक है, तो ही हम इसको क्या बोलते हैं, पैकेजिंग एंड डिस्पैच सेंटर ऑफ द सेल. अब गोल्गी अपरेटस क्या है, गोल्गी अपरेटस इज सेम एज दैट, हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जैसे है. मेम्ब्रेन बोन सेल ऑर्गेनेली है. ठीक है, ये क्या करता है, दैट मॉडिफाइज पैकेज स्टोरेज एंड ट्रांसफर प्रोटीन एंड लिपिड. कि जो प्रोटीन एंड लिपिड हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनते हैं, उनको ये क्या करता है, मॉडिफाई करता है, उनको पैकेजिंग करता है, उनको स्टोर करके रखता है, और फिर उनको आगे सेल में भेजता है. सेल के इनसाइड भी और सेल के आउटसाइड भी. ठीक है, इट रिसीव मटेरियल फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. वही इन्होंने लिखा है कि मटेरियल को रिसीव करते हैं ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और उसको प्रिपेयर करते हैं फिर इनसाइड द सेल के यूज़ के लिए एंड आउटसाइड द सेल यूज़ के लिए. ठीक है, ये क्या आ गया हमारा, गोल्गी अपरेटस. आगे आ गया डिस्कवरी ऑफ गोल्गी अपरेटस. गोल्गी अपरेटस की डिस्कवरी किसने की थी, गोल्गी अपरेटस की जो डिस्कवरी है, वो एक इटालियन साइंटिस्ट ने की थी. डिस्कवर्ड बाय 1898 बाय इटालियन साइंटिस्ट कैमिलियो गोल्गी. किसने की थी, कैमिलियो गोल्गी ने. इसीलिए इसका नाम क्या डाल दिया उन्होंने, गोल्गी अपरेटस डाल दिया. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्वेश्चन है ये, 1 मार्क में आपको एग्जाम में आ सकता है. हु डिस्कवर्ड गोल्गी अपरेटस, कैमिलियो गोल्गी. फिर आगे आ गया कि गोल्गी अपरेटस के बारे में हमने देख लिया कि गोल्गी अपरेटस क्या एक मेम्ब्रेन बोर्न ऑर्गेनेली है, ये पैकेजिंग या लेबलिंग का काम करती है. अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है गोल्गी अपरेटस का, गोल्गी अपरेटस कंसिस्ट ऑफ फ्लैटन मेम्ब्रेन्स है, कार्ल सिस्टर ने. इस तरीके की फ्लैटन मेम्ब्रेन होती है. ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टर ने. इट आल्सो कंटेन स्मॉल वेसल एंड टब्यूल. इसके अंदर बहुत छोटी छोटी वेसल्स होती हैं, टब्यूल्स होती हैं. फिर ठीक है, और गोल्गी अपरेटस की हमारी क्या है, 2 मेन फेस होती है. एक ट्रांस होती है, एक सिस होती है. एक क्या होती है, ट्रांस होती है, एक सिस होती है. इसी तरीके से ये मेम्ब्रेन बोन सैक है, इसके ऊपर सिस्टर्ने होंगे. ठीक है, फिर इसके ये 2 फेस होते हैं, एक ट्रांस होता है, एक सिस होता है. जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो सिस फेस है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिसीविंग फेस. क्या बोलते हैं, सिस इज आल्सो कॉल्ड एज रिसीविंग फेस. ये ऊपर वाली साइड को हम क्या बोलते हैं, रिसीविंग फेस बोलते हैं. फेस दैट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिसीव प्रोटीन एंड लिपिड फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये जो सरफेस है, ये क्या करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन एंड लिपिड को क्या करता है, रिसीव करता है. ये इसका 3D स्ट्रक्चर है, ये इसका 2D स्ट्रक्चर है. ठीक है, ये हमने सिस फेस है. अब ट्रांस फेस में क्या होता है, ये इसकी नीचे वाली साइड, ये नीचे वाली साइड दिख रही है, ये नीचे वाली साइड इसकी क्या है, ये ट्रांस फेस है. ट्रांस फेस क्या आता है, शिपिंग फेस. ट्रांस फेस को हम क्या बोलते हैं, शिपिंग फेस बोलते हैं. फेस दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये वाली फेस जो है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होती है. सेंड मॉडिफाई एंड पैकेज मटेरियल टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेल और आउटसाइड द सेल. ये ट्रांस फेस क्या करती है, जो भी मटेरियल इसके अंदर बना होता है प्रोटीन और लिपिड्स का, इसको वो सेल के आउटसाइड में बेचती है या तो इनसाइड में बेचती है. ठीक है, अब इजी ट्रिक आपको मतलब अगर आपको याद ना रहे कि सिस फेस का काम क्या है, ट्रांस फेस का काम क्या है, तो सीधा सिस मतलब कम इन. सिस का मतलब क्या होता है, कम इन, और ट्रांस का आउट. सिस इन, ट्रांस आउट. तो इस तरीके से सिस क्या हो गया, रिसीव, ट्रांस क्या हो गया, सेंड, वो भेजता है. सिस फेस क्या करती है, रिसीव करती है प्रोटीन लिपिड्स को, और ट्रांस फेस क्या करती है, प्रोटीन और लिपिड को आउटसाइड भेजती है. अब हमने ये देख लिया कि ये जो है गोल्गी अपरेटस का स्ट्रक्चर है, इसमें 2 मेन क्या है, रिसीविंग पार्ट है एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग पार्ट है. अब ये कैसे काम करते हैं, ठीक है, अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं. फर्स्ट,
राइबोसोम सिंथेसिस प्रोटीन, राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं प्रोटीन को। फिर गोल्गी अपरेटस के आगे प्रोटीन को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, सिस फेस में वो रिसीव करते हैं। फिर गोल्गी बॉडी क्या करती है, ये वाले जो प्रोटीन गोल्गी बॉडीज क्या करती है, जो भी प्रोटीन इसने रिसीव किए हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, फिर उनको क्या करती है, वो स्टोर करती है और पैकेजिंग करती है। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर ये जो पैकेज इसने कर लिया है, फिर ये जो पैकेज मटेरियल जो गोल्गी अपरेटस के वेसल्स होते हैं उनमें ये चीज़ें जाती हैं, प्रोटीन एंड लिपिड। फिर वहाँ से ये गोल्गी अपरेटस के ट्रांस फेज में आ जाते हैं। फिर जब ये ट्रांस फेज में आते हैं, ट्रांस फेज क्या होती है, इसकी फाइनल डेस्टिनेशन। फिर ट्रांस फेज से ये आगे आउटसाइड द सेल में ये ट्रांसफर होते हैं। अब आगे आ गया फंक्शन ऑफ गोल्गी अपरेटस। गोल्गी अपरेटस के क्या क्या फंक्शन है। गोल्गी अपरेटस क्या कहते हैं, प्रोटीन को क्या कहते हैं, मॉडिफाई करता है, ठीक है। द गोल्गी मॉडिफाई प्रोटीन बाय एडिंग कार्बोहाइड्रेट एंड अदर मॉलिक्यूल। कैसे मॉडिफाई करता है प्रोटीन को, प्रोटीन जो बन के आ गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, उसके अंदर ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को ऐड करता है और अदर मॉलिक्यूल्स को भी ऐड करता है। सेकेंड आ गया पैकेजिंग। ये क्या करता है, प्रोटीन और लिपिड जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आए हैं उनको क्या करता है, ये वेसल्स में भेजता है, पैक करता है। फिर आ गया ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या आ गया, ये क्या करता है, जब इसके ट्रांसफेस में जो भी मटेरियल प्रोटीन एंड लिपिड आ गया, फिर उस वहाँ से ये क्या करता है, आउटसाइड द सेल में वो मटेरियल भेजता है प्रोटीन एंड लिपिड में। सिक्रीशन का काम, बहुत सारे जो हमारे हार्मोन्स है, इंजाइम्स है या म्यूकस है, जो गोल्गी अपरेटस वो हमारी बॉडी के अंदर सक्रीट करता है। फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, लाइसोसोम्स की भी फॉर्मेशन होती है। लाइसोसोम मतलब लाइसोसोम्स एक ऐसा जो लाइसोसोम है वो क्या करता है, हमारे डाइजेस्टिव जो सिस्टम है उसमें क्या करता है, वो हेल्प करता है डाइजेस्टिव एंजाइम को डाइजेस्ट करने के लिए, ठीक है। और उसके अंदर लाइसोसोम्स के अंदर क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। एनसीईआरटी में ये पॉइंट लिखा हुआ है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइसोसोम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गोल्गी अपरेटस गिव राइज टू लाइसोसोम्स। गोल्गी अपरेटस क्या करते हैं, लाइसोसोम्स को बनाती है, राइज करती है। फिर आगे आ गया सेल वॉल फॉर्मेशन। किसमें होती है सेल वॉल फॉर्मेशन, ये प्लांट्स में करते हैं, ठीक है। गोल्गी अपरेटस इन प्लांट सेल गोल्गी हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल मटेरियल लाइक पैक्टिन एंड हेमी सेलुलोस। और प्लांट में ये हेल्प करते हैं गोल्गी अपरेटस कि उसकी जो बाहर वाली लेयर है उसको बनाने के लिए, ठीक है। मेम्ब्रेन रीन्यूएबल, कि अगर बाहर वाली लेयर कोई थोड़ी सी उसको डिस्पैच आ गया, कोई फॉरेन पार्टिकल से वो हार्मफुल हो गई है, तो उसको वो रिपेयर करने का भी ये गोल्गी अपरेटस क्या करते हैं, काम करते हैं प्लांट्स में, ठीक है। फिर आगे आ गया, क्यों हम गोल्गी अपरेटस को पैकेजिंग सेंटर बोलते हैं, ठीक है, क्यों बोलते हैं। ये इसका रीजन ये है क्योंकि गोल्गी जो बॉडी है ये क्या करती है, चीज़ों को पैक करती है, लेबल करती है और आउटसाइड सेल में बेचती है, ठीक है। फिर देयरफॉर इसी कारण हम इसको क्या बोलते हैं, पैकेजिंग एंड डिस्पैच सेंटर ऑफ द सेल। अब हमारे पास आ गया है कि हमने जो प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी अपरेटस के बीच क्या क्या है, इनका रिलेशनशिप है, कैसा रिलेशनशिप है। डीएनए, ठीक है, डीएनए से क्या आ गया, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स किस में है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्गी अपरेटस में ये हमारे प्रोटीन एंड लिपिड्स आ रहे हैं। फिर ये वेसल्स में मतलब उसको पैक कर रहे हैं। फिर उसके बाद क्या आ गया, सेल मेम्ब्रेन, ये वे यहाँ से आ गए ये, फिर सेल मेम्ब्रेन को बनाने का काम कर रहे हैं, फिर ये आउटसाइड द सेल में आ रहा है। ये जो पाथवे है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये रिलेशनशिप बोर्ड के एग्जाम में बहुत बार आता है, ठीक है। इसको वे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना ये रिलेशनशिप, ठीक है। गोल्गी अपरेटस इन प्लांट्स एंड एनिमल सेल। अब हम देखेंगे कि जो गोल्गी अपरेटस है प्लांट सेल में और एनिमल सेल में क्या इसका काम है, किस तरीके की होती है। एनिमल सेल में क्या किस तरीके की गोल्गी अपरेटस होती है, स्मॉल साइज में होती है, ठीक है। और प्लांट सेल में ये कैसी होती है, न्यूमेरियस गोल्गीस बॉडीज, बड़ी सारी ये होती है, मतलब न्यूमेरियस छोटी सी इस तरीके की ये होती है गोल्गीस बॉडी, छोटी 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 होती है, ठीक है। गोल्गी अपरेटस इन प्लांट सेल आर का
डिक्टोसोम्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एनसीईआरटी का, कि गोल्गी बॉडीज जो प्लांट सेल में होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, डिक्टोसोम्स बोलते हैं, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने के लिए, ये एमसीक्यू बेस में, जो एमसीक्यू मतलब जैसे कि नीट का एग्जाम हो गया, उसमें जैसे बीएससी नर्सिंग, एमएलटी का तो एग्जाम होता नहीं है, एएनएम जीएनएम का, ठीक है, इस तरीके की वो वहाँ पे आ सकते हैं गोल्गी अपरेटस के लिए, एमसीक्यू क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं। गोल्गी अपरेटस इज प्रेजेंट ओनली इन यूकैरियोटिक सेल में, एब्सेंट कहाँ पे है, प्रोकैरियोटिक सेल में। ये क्या बनाते हैं, लाइसोसोम बनाते हैं, सिक्रीशन में हेल्प करते हैं। इंपॉर्टेंट रोल इन मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस क्या था, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको समझाया था, अगर जिसने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा उसको पता होगा कि मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस क्या होती है, जिसको नहीं पता लग रहा वो प्रीवियस लेक्चर देख ले। अब हम इसी ट्रिक देखेंगे कि गोल्गी अपरेटस को हम कैसे याद रखें, GOLGI, ठीक है। जी से क्या है, गिव राइज टू लाइसोसोम, लाइसोसोम्स को बनाते हैं, ऑर्गेनाइज प्रोटीन को ऑर्गेनाइज करते हैं, ये मॉलिक्यूल्स को लेबल्स करते हैं, ठीक है, मॉडिफिकेशन करते हैं, ये इंटरनल ट्रांसपोर्ट, ये मटेरियल को ट्रांसपोर्ट भी करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, मेम्ब्रेन बोर्ड ऑर्गेनेली है, डिस्कवर्ड बाय कैम्बिलियो गोल्गी, कंपोज्ड ऑफ सिस्टर्ने, हैज सिस एंड ट्रांसफेज, किससे बनी है, ये सिस्टर्ने से बनी है, सिस्टर्ने में दो फेज हैं, सिस और ट्रांसफेज है। पैकेजिंग प्रोटीन एंड लिपिड्स करते हैं, ये लाइसोसोम बनाते हैं, सेक्रीशन में हेल्प करते हैं, यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं ओनली, और गोल्गी बॉडीज जो प्लांट सेल में पाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, डिक्टोसोम बोलते हैं। ये क्विक रिवीजन के लिए आ गया, ठीक है। क्विक रिवीजन में क्या आ गया हमारा, पैकेजिंग एंड डिस्पैच सेंटर बोलते हैं, रिसीव मटेरियल फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिसीव करते हैं, ये प्रोटीन एंड लिपिड को मॉडिफाई करते हैं, पैक करते हैं फिर उनको वेसल्स में, लाइसोसोम्स का मतलब ये लाइसोसोम्स को बनाते हैं, सेक्रीशन में हेल्प करते हैं, सिस और ट्रांसफेज। सिस फेज क्या करती है, प्रोटीन एंड लिपिड को रिसीव करती है, ट्रांसफेज क्या करती है, इनको वो सेंड करती है। फिर 1 मार्क्स क्वेश्चन में ये क्वेश्चंस आ गए, ये आप नोटबुक में नोट कर लेना, ये आपको 1 मार्क्स क्वेश्चन में आ सकते हैं एग्जाम में। हु डिस्कवर्ड गोल्गी अपरेटस, कैम्बिलियो गोल्गी। पैकेजिंग सेंटर ऑफ द सेल किसको बोलते हैं, गोल्गी अपरेटस को बोलते हैं। कौन सी ऐसी ऑर्गेनेली है हमारे सेल के अंदर जो लाइसोसोम्स को बनाती है, गोल्गी अपरेटस आ गया, ठीक है। गोल्गी अपरेटस जो प्लांट सेल में पाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, डिक्टोसोम्स बोलते हैं। फिर विच फेज ऑफ द गोल्गी रिसीव मटेरियल फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कौन सा ऐसा फेज है जो और गोल्गी अपरेटस का जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मटेरियल को रिसीव करते हैं, सिस फेज आ गया। ये जो एमसीक्यू है ये प्रीवियस ईयर ये एग्जाम में आया हुआ था, बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है, ये मल्टीपल आया हुआ था, ठीक है। आपके लिए होमवर्क ही है कि आप कमेंट में बताओगे कि गोल्गी अपरेटस को हम पैकेजिंग या डिस्पैच सेंटर ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं। ये मैंने आपको पढ़ा भी दिया है, ये इस लेक्चर में आपको पढ़ा भी दिया है, ठीक है। अब ये कमेंट में मुझे ये लिख के बताना। इफ़ यू फाउंड दिस लेक्चर हेल्पफुल, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट लेक्चर लाइसोसोम्स, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी बोलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।